Assalamu alaikum everyone, welcome to Zentek. This is मोहम्मद ज़ैन अली एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासेस है। क्लासेस इन पाइथन, यानी कि अब हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। थोड़ी सी पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है एंड जिस तरह सी प्लस प्लस में बहुत से बच्चों ने पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप कहते हैं जिसे। तो उसमें हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। बट फॉर दोज पीपल हु आर न्यू हेयर, जिन्हें आइडिया नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उनको मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप जब कोड कर रहे होते हैं तो आपके कोड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपका दिल चाह रहा होता है कि यार ये कभी कोई ज़िंदा चीज़ होती या कोई ऐसी चीज़ होती जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती तो मज़ा आ जाता प्रोग्रामिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं एक कार का नेम लेता हूँ। लेट्स से तो एक एक आपके पास क्लास है ना कार, एक आपके पास व्हीकल है व्हीकल, ठीक है। एक आपके पास लेट्स से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर एक क्लास होती है जिसके अंदर एसी आ गया, आपका फ्रिज आ गया, फैंस आ गए, आपकी ट्यूबलाइट्स आ गई, ठीक है। वो आपकी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो उनकी क्लास है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी एनिमल्स की क्लास के अंदर मैं लिख लेता हूँ शीप है, गोट है, बुफेलोज हैं। तो ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। इनको आप डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो अब आपकी इन सारी क्लासेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। पर्सन है, एक पर्सन की एक क्लास में बनाता हूँ, ठीक है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसका नेम होगा, उसका जेंडर होगा, उसकी एज होगी, उसकी हाइट होगी, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं उस पर्सन के, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने कार की एग्जांपल दी है, अब कार जो है वो व्हीकल की क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मोटरसाइकिल्स आती हैं, एक क्लास मोटरसाइकिल की बन सकती है कि इसके व्हील्स कितने हैं, 2 हैं, इसके सीट्स कितनी हैं इस पे। तो इस तरह इसका हम कार की बना सकते हैं क्लास आगे से। कार की मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है उसका, ईयर के बाद आप लिख सकते हैं कि मॉडल, ईयर, मेक, उसके बाद फिर कलर कौन सा है, इसके टायर्स ऑब्वियसली 4 होंगे, सीट्स कितनी हैं, इसकी सीटिंग कैपेसिटी। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स वाले जो कैरेक्टर्स आते हैं आपके पास, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको मैं वेरिएबल नहीं कह सकता अब, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से नेम का एक वेरिएबल जिस तरह मैं बनाता हूँ अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो वो नेम्स होते हैं, ठीक है। अब अगर पूरा का पूरा पर्सन आ गया तो वो तो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले मैं इधर एक कोड सेल ऐड कर लेता हूँ, इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस कोड सेल के अंदर हम आज डिस्कस क्या करने लगे हैं, ऊप, ओके। अब ऊप के अंदर यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं क्लास का। अब क्लास आपकी पाइथन के अंदर इस तरीके से यूज़ होती है, क्लास का कीवर्ड आप यूज़ करते हो और इधर एक क्लास का नेम दे देते हो और आगे कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अब एक क्लास बन गई है आपकी, अब इसके आपने एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, ठीक है। अब मैंने पर्सन बनाया है तो मेरे पास पर्सन का नेम भी होगा, मेरे पास उसकी एज भी होगी, मेरे पास उसकी हाइट भी होगी, मेरे पास उस पर्सन का जेंडर भी होगा, ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। अब इन सारे एट्रीब्यूट्स को बनाने का एक सिंटेक्स है। आपने हर एट्रीब्यूट से पहले क्या करना है कि आपने सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट, ये मैं बताता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, सेल्फ डॉट जेंडर, ठीक है। अब ये सारे आपके नेम्स, एज, हाइट, जेंडर इस पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैंने पर्सन क्लास बनाई है, उसके ऑब्जेक्ट के मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ एक पर्सन होगा? पर्सन जैन हो सकता है, पर्सन आमना हो सकती है, पर्सन कामरान हो सकता है, पर्सन अली हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसका जेंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो अब हर जेंडर के लिए जब भी मैं उस जैन के लिए जब मैं बात करूँगा तो ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये जैन के लिए काम करेंगे इस सेल्फ के कीवर्ड की वजह से। ठीक है, ये जो सेल्फ का कीवर्ड है ये करंट ऑब्जेक्ट जो मैं कॉल कर रहा हूँ उसके लिए काम करता है। ठीक है, लेट्स से एक टाउन में एक बेबी पैदा हुआ है और अब उसका नेम, एज, हाइट, जेंडर सब कुछ हमने डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे ही बेबी पैदा हुआ है हम लोगों ने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया। ठीक है, और हमने इनिशियलाइज करवाया एक क्लास ऑब्जेक्ट और हमने साथ क्या कर दिया, ये बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने सेल्फ पास कर दिया। ठीक हो गया। सेल्फ के बाद हम आ जाते हैं कि हमने क्या करना है कि इसके अंदर एक नेम पास कर देना है, एक हमने एज पास कर देनी है, एक हमने हाइट पास कर देनी है और एक हमने जेंडर पास कर देना है। और इसके बाद इन सबको हमने इस फंक्शन के अंदर ले आना है। अब मैंने किया ये है कि जब भी मैं इधर नीचे पर्सन की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसको ये सारी चीज़ें मैं असाइन करूंगा। लेट्स से P1 कोई बेबी पैदा हुआ है जिसका नेम रखा गया है लेट्स से आसिफ। ठीक है, उसकी एज जो है वो भी लेट्स से, अभी जाहिर है कोई ईयर्स नहीं है उसकी एज, तो हम 0 रख लेते हैं, या चलो हम ऐसा करते हैं 0.1 रख लेते हैं। कुछ मतलब मैं 0 नहीं रखना चाह रहा, रख भी लें कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं। या मैं इधर नन पास कर देता हूँ कि कुछ भी नहीं है अभी एज। हाइट उसकी कितनी हो सकती है भाई? यार ये हाइट के स्पेलिंग में हर दफ़ा गलत लिख देता हूँ। हाइट क्या हो सकती है उसकी? हाइट हो सकती है लेट्स से गालबन 1.5 लिख लेते हैं। यार मुझे इतना आइडिया नहीं है बट ये लिख लेते हैं। और आसिफ एक मेल है तो हम क्या लिखते हैं, मेल। ठीक है, ये मेरे पास अब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने क्या किया है कि P1 एक बेबी पैदा हुआ था जिसका मैंने यूँ समझ लें नादरा में या किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गवर्नमेंट के जाके उसकी सारी चीज़ें दे दी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक और बंदा आया है। ठीक है, पर्सन, और उसका नेम है अली। ठीक है, उसकी एज है 22 ईयर्स, उसकी हाइट है 5.8 एंड उसका जेंडर है मेल। ठीक है, और इसी तरीके से एक पर्सन 3 कोई लेडीज़ आई हैं। ठीक है, पर्सन, उनका नेम है लेट्स से हबीबा और कॉमा, उनकी एज जो है वो है 21 और उनकी हाइट है 5.6 और जेंडर उनका आ गया फीमेल। ठीक है, अब मेरे पास हुआ ये है कि मेरे पास इस पूरे प्रोग्राम में 3 लोग हैं। ठीक है, एक बेबी है, एक अली है, एक हबीबा है। ओके, अब इन 3 पर्सन्स के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सब लोगों के एट्रीब्यूट्स दिखें, नज़र आएँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओह यस, मैंने इनको इनिशियलाइज तो किया ही नहीं। इसको मैं n असाइन करूँगा। ठीक है, इसको मैं a असाइन करूँगा, इसको मैं h असाइन करूँगा और इसको मैं g असाइन करूँगा। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? जब ये पर्सन पैदा हुआ था, यानी कि इसका एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था,
मैं बताता हूँ, अभी ये मैंने वर्ड अभी यूज़ नहीं करना था बट कर दिया है। जब ये मैंने ये फंक्शन बनाया था, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाया जब मैंने, तो इसको ये नेम असाइन किया था जो कि n में चला गया, नन असाइन किया था जो a में चला गया, 1.5 असाइन किया था जो कि हाइट में चला गया, और मेल असाइन किया था जो g में चला गया। और ये सारी वैल्यूज़ मैंने NaHG इधर असाइन कर दी थी। सेल्फ क्या है? सेल्फ जो होता है आप इधर से पास नहीं करते, लेकिन क्लास का हर फंक्शन सेल्फ को कंसीडर करेगा। सेल्फ को इधर आप पास करोगे, और अगर अंदर आप सेल्फ यूज़ कर रहे हो तो इधर से आप सेल्फ उसको पास करोगे, जो कि ये बता रहा है आपको कि ये इस क्लास का फंक्शन है और करंट ऑब्जेक्ट के लिए ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्लास के बाहर से, क्लास का स्कोप कहाँ तक है? क्लास का स्कोप ये है। ठीक है, अगर इंडेंटेशन के अंदर मैं रहूँगा तो मैं अपनी क्लास में रहूँगा। जैसे ही मैं इंडेंटेशन से बाहर आऊँगा तो मैं क्लास से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इस क्लास पर्सन के 3 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ओके, P1, P2, P3। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक मैं लिस्ट बनाता हूँ, पीपल इज़ इक्वल टू, उसके अंदर पास क्या करता हूँ, P1, P2, P3। मेरे पास ये पीपल है, ठीक है, ये लोग हैं जिनकी एक लिस्ट है। मैं क्या करता हूँ, फॉर P इन पीपल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पीपल की लिस्ट में से बारी बारी P उठाएगा। पहले P1 आएगा, फिर P2, फिर P3। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नेम ऑफ द पर्सन आगे लिख देता हूँ मैं P1 डॉट। अब P1 डॉट क्या आपको देगा, इसका एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसमें नेम ले लेता हूँ, P1 डॉट नेम। इसी तरीके से एज इट इज़ मुझे लिखना है नेम के बाद एज, एज के बाद हाइट, हाइट के बाद जेंडर, और इधर मुझे जेंडर, इधर मुझे हाइट, और इधर मुझे एज चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये मेरे पास चारों के चारों एट्रीब्यूट्स आ गए। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सन के आगे ना वो भी लिखूँ नंबर, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। ठीक है, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों को डिलीवर नहीं किया मैंने पिछले लेक्चर्स में, तो आई थॉट कि वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। मैं लिखता हूँ काउंट इज़ इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, मैं क्या करूँगा, P, C। ठीक है, इन जिप पीपल, काउंट। अब मैंने किया क्या है, मैंने दो लिस्ट्स में से इकट्ठे दो काउंटर्स या आइट्रेटर्स उठा लिए जो कि मैं इधर यूज़ करूँगा। इधर मैं लिख लेता हूँ F, इधर भी F, इधर भी F, और इधर भी F। नेम ऑफ द पर्सन C, ये मुझे हर जगह यूज़ करना है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली मुझे आपको जो कॉन्सेप्ट देना था वो ज़िप का देना था, कि जो ज़िप होती है ना वो दो लिस्ट्स को इकट्ठा आइट्रेट करवा देती है एक सिंगल लूप में। आप दोनों में से दोनों चीज़ें उठाओ। ठीक है, P इस वाले लूप में से उठाएगा, C इस वाले लूप में से उठाएगा। इनके इंडेक्सेस जो हैं वो मैंने सेम रखे हैं। ठीक है, दोनों सेम लेंथ पे चलेंगे और आपके पास आंसर क्या आएगा,
नेम ऑफ पर्सन 1 आसिफ, एज ऑफ पर्सन 1 नन, हाइट ऑफ पर्सन 1 1.5, जेंडर ऑफ पर्सन 1। अच्छा ये मैं ना इसके बाद लिखता रहा हूँ, सिर्फ पहले वाला सही लिखा है, उसके बाद सारे मैं कॉलन के बाद लिखता रहा हूँ। चलें कोई बात नहीं। 1.5 जेंडर ऑफ पर्सन 1 मेल। फिर मेरे पास क्या आया, नेम ऑफ पर्सन 2 आसिफ, नेम ऑफ, अच्छा ये रिपीट क्यों हो रहा है, इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया है कि इधर सबका P1 डाल दिया, मुझे ये करना है। ये देखो अब असल में P1 तो सिर्फ वो मैंने फिक्स कर दिया ना, P आ रहा है मेरे पास। P मेरे पास सारे एट्रीब्यूट्स हर आइट्रेशन में आइट्रेट करता वाला आ रहा है। पहले आइट्रेशन में P1 लेकर आएगा, दूसरे में P2 और फिर P3। आसिफ के लिए सब कुछ चला, फिर अली के लिए सब कुछ चला, फिर मेरे पास हबीबा के लिए सब कुछ चला। ओके, तो इस तरीके से आपके पास एक क्लास आ गई, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए कि, और उन एट्रीब्यूट्स को आप लोगों ने कॉल कैसे किया बाहर, ये डॉट लगा के। ठीक है, पी डॉट नेम, पी डॉट एज, पी डॉट हाइट, पी डॉट जेंडर। तो इस तरीके से आप लोग एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही एट्रीब्यूट्स बनाए उनको आपने वैल्यूज़ असाइन की और उसके बाद उनको आपने इधर कॉल कर लिया इस तरीके से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं और उनको कॉल कैसे करते हैं, ये मेथड था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इनिट एंड सेल्फ। कि इनिट क्या होता है और सेल्फ क्या होता है, मैंने यूज़ तो कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या हैं। आपके पास एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। अब जो C++ वाले हैं उन्होंने ऊपर पढ़ी हुई है तो उनको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप लोगों की क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस वक्त एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, अब वो जो फंक्शन होता है ना, ठीक है, उसको हम पाइथन में इनिट के नाम से बनाते हैं क्लास में। ओके, और उसमें सेल्फ पास कर देते हैं। अब इधर मैंने ये फंक्शन कॉल नहीं किया, ठीक है, फंक्शन मैंने नहीं कॉल किया, लेकिन मैंने उसको क्लास ऑब्जेक्ट को बनाते हुए ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ये वैल्यूज़ दे दी थी जो कंस्ट्रक्टर डिमांड करता है। ओके ये बात आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी आप लोगों को पता चल गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, लेट्स से मैंने ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और ओह शिट, एक मिनट, अब ठीक है, लेट्स से मैंने ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो क्या होगा। मैं इधर आता हूँ, इनको मैं एक टैब पीछे शिफ्ट करता हूँ और अब मेरे पास सेल्फ नहीं है। ठीक है, मैं सेल्फ हटा दूँगा सारा, ये हटा दूँगा, ये हटा दूँगा, ये हटा दूँगा, और जी भी कुछ नहीं है मेरे पास, एच भी कुछ नहीं है, तो मेरे पास बचेगा क्या। ठीक है, तो मुझे हर हालत में ये सारी एट्रीब्यूट्स चाहिए। अब मैं नेम इज़ इक्वल टू लेट से इधर जैन कर देता हूँ। अब ये चीज़ें देखो, मैं अगर इधर इनिशियलाइज ऐसे कर दूँ 22, हाइट इज़ इक्वल टू अपना 5.8 और जेंडर इज़ इक्वल टू मेल। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें ऐसे आएंगी। ये मेरे पास क्लास बन गई और क्लास का P इज़ इक्वल टू पर्सन, पर्सन की क्लास, और ये एक पर्सन का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, पर्सन का जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मेरे पास क्लास चल गई। ठीक है, कोई मसला नहीं आया। और इधर मैं कोड सेल बनाता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ, P डॉट ये नेम प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, जैन। इसी तरीके से P डॉट एज प्रिंट करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 22। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ,
एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोबारा से, ये पर्सन लेकर आया मैं, ठीक है। अब p डॉट एज मैंने किया, अब मैं q डॉट एज करता हूँ। एक सेकंड, इसको मैंने चलाया नहीं था। अब एक पर्सन p है, एक पर्सन q है, लेकिन p की भी एज 22 है, q का भी एज 22 है। मैं कहता हूँ p का नेम बताओ मुझे, ठीक है, वो जैन आ गया। q का नेम बताओ, वो भी जैन आ जाएगा। तो मसला ये हुआ कि जब हम इधर से ये काम कर देंगे तो वेरिएबल्स तो हमने बना लिए, लेकिन ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है। यानी कि ये आपके ऑब्जेक्ट वेरिएबल से मुराद ये कि ये आपके इंस्टेंस, क्लास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है ये, ठीक है। इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स बन गए हैं और ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे, यूनिक नहीं है, ओके। तो उसके लिए आपको हर हालत में ये काम करना पड़ेगा कि आप ये जिस तरह पहले हुआ था इस तरह करें, ठीक हो गया। हाँ बस ठीक है, ज़्यादा पीछे चला गया। ओके, सो अब हमारे पास ये क्लास रेडी है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर भी आ गया है, सेल्फ भी मैंने आपको बता दिया। P1 जब कॉल करूँगा तो उसके साथ जब ये कॉल होगा ना, तो ये सेल्फ अब P1 के साथ चलेगा। P2 के साथ जब मैं चलाऊँगा तो ये सेल्फ P2 के साथ चलेगा। अब ये P1 के एट्रीब्यूट्स भूल गया, ठीक है। P3 चलाऊँगा तो ये मेरे पास सेल्फ जो है P3 के लिए चलेगा। अब ये P1 और P2 का वैल्यूज़ हमें रिटर्न नहीं करेगा। ये तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। कंस्ट्रक्टर, इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट्स के मुराद ये इनके जो आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको कैसे आपने प्रिंट आउट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्लास के मेथड्स की तरफ, ठीक है। अब क्लास के मेथड्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ फंक्शंस देखे थे, मेथड्स देखे थे डिक्शनरीज़ के, लिस्ट्स के, उनके साथ आप डॉट लगा के कुछ फंक्शंस कॉल करते थे। इसी तरीके से आप क्लासेस के अंदर इनके फंक्शंस बना सकते हो। मैं कहता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है def डिफाइन इन्फो, ओके। और इन्फो के अंदर मैं क्या पास करूँगा, सेल्फ, ओके। और इसके बाद मैं इधर क्या प्रिंट करूँगा, किधर है, ये देखो, ये सारी जो चीज़ है ना मेरी, कंट्रोल सी, ये सारी चीज़ मैं इधर पास कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेम ऑफ द पर्सन, अब ये p डॉट नेम नहीं चलेगा, इधर इधर क्या चलेगा, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। मैं बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट हाइट, अबे हट जाओ ना भाई, और सेल्फ डॉट जेंडर, और नेम ऑफ द पर्सन सी, ये हटा देंगे हम, नेम ऑफ द पर्सन सी ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। इधर हम स्पेस डालते हैं इधर, और इधर एफ भी हटा देते हैं सारा, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया हमारे पास, सेल्फ नेम, हाँ ठीक है। अब ये जो काम मैं कर रहा था ना, ये वाला, ठीक है, जिधर मैं ये प्रिंट कर रहा था कि जी आपका जेंडर क्या है, नेम क्या है, आसिफ का क्या है, तो हबीबा का क्या है, ठीक है, ये सब कुछ जो मैं बता रहा था, इसको मैं अब ऐसे कर सकता हूँ कि ये मैंने इनिशियलाइज़ किए P1 P2 P3 सारे, ठीक है, इनकी सारी वैल्यूज़ असाइन हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जी P1 जो है ना,
इसकी इन्फो मुझे पता चल जाए भाई ऐसे, ये अब देखो मज़ा आया कि नहीं। मैंने सिर्फ डॉट इन्फो का फंक्शन कॉल किया और मुझे उस P1 की सारी वैल्यूज़ पता चल गई। इधर मैं P2 करता हूँ, P2 की पता चल गई, P3 करूँगा, P3 की सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अब ये हमें कैसे पता चल रही हैं? अब इसके अंदर वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, नेम का उसको कैसे पता चल रहा है कि नेम मुझे अब इस वक्त किसका नेम देना है? तो भाई P1 जब मैंने बनाया था तो उसकी जो हमारे पास सारा डाटा स्ट्रक्चर था वो P1 ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। इसी तरीके से P2 ऑब्जेक्ट के अंदर इसका डाटा पड़ा हुआ है और P3 के अंदर इसका डाटा पड़ा हुआ है। जैसे ही P1 के साथ मैं ये फंक्शन कॉल करता हूँ इन्फो का, तो वो P1 के अंदर से हर चीज़ फैच करता है। P1 के साथ इस फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ जा रहा होता है, आप इधर लिखते नहीं हो, इधर आपके पास सेल्फ आ रहा है। अब ये क्या करेगा, P1 का जितना डाटा है सेल्फ डॉट नेम यानी P1 डॉट नेम यानी P1 डॉट एज यानी P1 डॉट हाइट, P1 डॉट जेंडर, तो ये सारी की सारी इन्फो आपको ये सेल्फ की वजह से मिल रही है। ओके, अब इधर अगर मैं सेल्फ नहीं लगाऊंगा तो मुझे वो देगा कि सेल्फ तो पता ही नहीं है हमें कि सेल्फ क्या होता है। ये देखो सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो मुझे इधर ये देना है। और अगर मैं इधर क्या करूँगा कि सेल्फ हटा दूंगा इधर से भी और सिर्फ नेम लिखूंगा, तो वो नेम को नहीं पहचानेगा कि नेम क्या है, नेम तो डिफाइंड ही नहीं है। इधर तो हमने सेल्फ डॉट नेम लिखा है, सेल्फ डॉट एज लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्लास का मेथड बनाते हो और उसके अंदर आप सारी इन्फो लिख देते हो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे आसिफ अब 3 माह का हो गया, 3 माह छोड़ो कितने हो गए, हाँ 3 माह लिख लेते हैं हम। इधर मैंने लिखा हुआ था नन, ठीक है, आसिफ के लिए मैंने क्या लिखा था, नन, ठीक है। 3 माह का हो गया आसिफ और उसकी भी हाइट उतनी है, मेल ही है, ठीक है, नेम उसका आसिफ ही है। लेकिन मुझे आसिफ की ये चीज़ें अपडेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, P1 डॉट इन्फो मैंने पहले किया था, इसको मैं P1 डॉट इन्फो को प्रिंट कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। P1 डॉट इन्फो मेरे पास प्रिंट हो रहा है आई गेस, नहीं 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 नहीं, P1 डॉट इन्फो में मेरे पास नन आ रहा है। एक दफ़ा ये फंक्शन जैसे ही मेरे पास कॉल हुआ तो वो खुद ही वो वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। मैंने क्या करना है, P1 डॉट उसका जो क्या मैंने चेंज करना था, नन क्या था उसका, हाँ उसकी एज थी, ठीक है, एज इज़ इक्वल टू, लगाओ भाई हिसाब, 3 माह के बच्चे की एज ईयर्स में कितनी बनेगी, 0.25 इतनी बनेगी ना मेरे ख्याल से, 0.25 अगर वो, हाँ इतनी बनती है, 0.25 एज उसकी मैंने लगा दी। और अब मैं दोबारा P1 डॉट इन्फो करता हूँ। अब देखो पहले मेरे पास उसकी क्या नन आई, ठीक है, अब क्या आ गई 0.25, समझ आ गई। मतलब इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हो। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारी अपडेट हो गई। अब व्हाट इफ़, मेरे आपने सेंटेंसेस पे गौर करना है, व्हाट इफ़ कि ये सारी वैल्यूज़ मैं इधर पास ना करूं, इसको मैं क्या कह दूं, नन, इसको क्या कह दूं, नन, और इसी तरीके से इसको भी नन कह दूं, इसी तरीके से इसको भी नन कह दूं। किसी किस्म का कोई एरर इधर नहीं है। ओके, इन्फो में मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फो ले रहा हूँ, इधर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ असाइन, या फिर मैं क्या करता हूँ, बच्चे के रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर। ओके, अब रजिस्टर के फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स पास कर दूँगा, सेल्फ NAHG, और ये जो काम मैं इधर कर रहा था ऊपर
ये वाला सारा काम मैं क्या करूँगा, इधर कर लूँगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ये मैं बताता हूँ आपको भी। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू एन ए एच और इधर आ गया जी। अब जैसे ही इधर एट्रीब्यूट बनेगा ना, ठीक है, p1 डॉट पर्सन, इसको मैं क्या करें, इसका कंट्रोल एक्स करते हैं ना पहले। जैसे ही मेरे पास ये एट्रीब्यूट बनेगा तो मेरे पास उसके मतलब ये जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो मेरे पास उसके ये फीचर्स डिफाइन हो गए हैं, लेकिन अभी असाइन कुछ नहीं हुआ इनमें, नन के सिवा। ठीक है, बन गए हैं लेकिन अभी असाइन हमने कुछ नहीं किया। p2 इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है, पर्सन की क्लास इधर भी आ गई, और इसी तरीके से p3 इज इक्वल टू पर्सन। और अब मैं आ जाता हूँ कंट्रोल एस। अब मैं क्या करता हूँ, p1 डॉट अरे डॉट करना है ना, डॉट रजिस्टर आसिफ, इसी तरीके से डॉट रजिस्टर और इसी तरीके से डॉट रजिस्टर। अब ये मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है सेटर का और एक फंक्शन बनाया है गेटर का। मतलब कि ये फंक्शन हमारा सेटर है जो कि हमारे एट्रीब्यूट्स को कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहा है, सेट कर रहा है, और ये हमारा गेटर फंक्शन बन गया जो कि हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज़ को फेच करके दे रहा है हमें। ओके, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होंगी। इसको मैं रन कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको इधर रन कर लेता हूँ, तो हमारी सारी वैल्यूज़ उस तरीके से असाइन हो गई। 0.25 आसिफ को चला गया, और इसी तरीके 21, 22, 5.8 इस तरह सो ऑन हमारे पास अपडेट हो गई वैल्यूज़ और चल गई। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, उसमें इनिट मेथड क्या करता है, सेल्फ क्या करता है, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स कैसे बनते हैं। ये क्लास थी पर्सन की। इधर आप कार ले सकते हो, इधर आप उसका कार का मेक, मॉडल, ईयर, उसके बाद फिर आप उसका कलर, उसके टायर्स, उसकी सीटिंग कैपेसिटी, उसका मॉडल, जो भी मतलब जितने एट्रीब्यूट्स आप लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने तो 4 एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, ठीक है। आप इधर स्टूडेंट ले सकते हो, स्टूडेंट के ग्रेड, स्टूडेंट की क्लास, मतलब किस क्लास में है वो, 9 में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है। स्टूडेंट के ढेरों ढेर एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप इधर डिग्री ले सकते हो, डिग्री के अंदर कोर्सेज कौन कौन से हैं वो आप ले सकते हो। बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, आप लोग होमवर्क के लिए किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को उठाएं और उसके ऊपर आप उसकी क्लास बनाएं, उसके फंक्शंस बनाएं, उसमें सेल्फ पास करें, सेल्फ हटा के देखें क्या होता है। सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। P1, P2, P3, P1 ये रजिस्टर कर रहे हैं हम इधर हम इसको ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, इधर हम उनको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं और इधर हम उन वैल्यूज़ को फेच कर रहे हैं। ओके, अब आप लोगों के लिए जो है होम टास्क वो यही है कि आप एक किसी भी किस्म की कोई क्लास बनाएं और उसके सेटर, गेटर और उसका इनिट फंक्शन जो है वो बनाएं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएं, उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ मैनिपुलेशन करें, उनको ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करें, लिस्ट्स बनाएं। इसके अंदर कोई लिस्ट भी हो सकती है ना, इसके अंदर सेल्फ डॉट कोई रजिस्टर कर रहे हैं जिधर हम पर्सन के एट्रीब्यूट्स हम बना रहे हैं, पर्सन की कोई लिस्ट भी हो सकती है। सेल्फ डॉट फैमिली हम बना सकते हैं, फैमिली के अंदर उसके नेम सेट कर सकते हैं। सो बेतहाशा आपके पास एग्जांपल्स हैं और उनको आप सॉल्व करके मल्टीपल ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो गया होगा, और पाइथन लेवल के ऊपर हम लोग इतना सा ही सिर्फ इसको क्लासेस को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। C++ वालों ने क्योंकि वो पढ़ी भी होगी तो वो दे विल क्वेश्चन कि हमने इनकैप्सुलेशन, पब्लिक प्राइवेट वाली चीज़ें क्यों नहीं पढ़ी। तो सीधी सी बात है, उनकी हमें पाइथन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत
नहीं पड़ती। अगर आपने करनी भी है तो यू हैव मैनी अदर सोर्सेज जहाँ से आप लोग ये चीज़ें इंटरनेट वगैरह के ऊपर सीख सकते हो। इफ़ यू विल इंसिस्ट इन कमेंट बॉक्स या किसी भी तरीके से कि आप लोगों ने वाकई ही समझनी है मेरे से, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन डिटेल्ड क्लासेस। ओके, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको एनीवन जो कि ये कोर्स सीखना चाहता है, पाइथन सीखना चाहता है, यू गाइस कैन शेयर विद देम। एंड बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी NumPy को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स या गिवन ईमेल में मुझे आप लोग अपनी क्यूरी दे सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। तो अल्लाह हाफिज़।